नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म एकेडमी में। चलिए आइए आज हम लोग क्लास 12th इंटरमीडिएट का जो एनसीईआरटी मैथ का बुक है उसमें एक्सरसाइज 5.5 का जो 10वां और 11वां सवाल है उसको आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे और सीखेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही एकदम एक नंबर का चुनिंदा क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये हमेशा एग्जाम हॉल में आप लोगों के एग्जाम बोर्ड के पेपर में आता रहता है। ऐसे सब क्वेश्चन है तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, ये आप लोगों का 10 नंबर का जो सवाल है यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा 10 नंबर का सवाल, इसको हम लोग सीखेंगे पहले। ठीक है, ये आप लोगों का 10 नंबर का जो सवाल है मैं पढ़ के बता रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। एक्स के पावर एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसे सवालों को हमने पीछे वाली वीडियो में सॉल्व कराया, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और उसको देखेंगे ना तो ये भी आप लोगों को समझ में आएगा। अगर वहां पे नहीं देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हम दोबारा पढ़ेंगे सीखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग ऐसे सारे क्वेश्चनों में मानते हैं ना, लेट माना, तो माना क्या इसी सवाल को y के बराबर, किसके बराबर, y के बराबर, तो y बराबर इसको मान लेंगे क्या, x के पावर x कॉस x। ठीक है, जो सवाल है वही क्वेश्चन में यहाँ पे उतार दे रहा हूँ। और फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, सेम टू सेम ये जो ऊपर आप लोगों का जो क्वेश्चन दिख रहा है उसी चीज को मैंने यहाँ पे छाप दिया। ठीक है, अब फिर से इसमें कुछ मानेंगे, जरा देखिएगा ध्यान से। क्या हम इसको पूरा u के बराबर मानेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे u बराबर, माना u बराबर x के पावर x कॉस x तथा चाहे और v बराबर इसको भी मैं मान लूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ऐसे आप लोग मान लीजिएगा। मानने के बाद क्या होता है कि जरा देखिएगा ध्यान से, ये u बराबर इतना हो गया और ये v बराबर इतना हो गया, यानी कि u बराबर, यानी कि इसके जगह पे मैं u रख सकता हूँ और इसके जगह पे मैं v रख सकता हूँ, तो यहीं पे मैं पुट आउट करूंगा इसी पर, है ना। तो लिखूंगा इसलिए इसलिए क्या y बराबर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा u प्लस v, इसलिए y बराबर u प्लस v हो गया। ठीक है, अब जरा देखिएगा, इसमें हम दोनों पक्षों में x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं इस चीज को लिखूंगा कि सापेक्ष x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो d अपान डी एक्स, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो x किसका अवकलन करूंगा, y का, इज इक्वल टू फिर यहाँ पे भी d अपान डी एक्स किसका अवकलन, u का, प्लस d अपान डी एक्स किसका अवकलन, v का। तो एक लाइन और मैं इसको बढ़ा के लिखूंगा अच्छे ढंग से, तो लिखूंगा dy अपान डी एक्स इज इक्वल टू du अपान डी एक्स और प्लस dv अपान dx, ये ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करूंगा कि यहां पे मैं du अपन dx dv अपन dx का वैल्यू सॉल्व करके अल्लाह कर पुट आउट कर देंगे, तो फिर जो वो दिखेगा वही आपका आंसर दिखेगा। ठीक है, यानी कि du अपन dx कहां से निकलेगा, यहां से। अगर मैं इसका अवकलन करूंगा x के सापेक्ष तो du अपन dx, और इसका x के सापेक्ष अवकलन होगा, जो होगा वो आपका अवकलन आएगा du अपन dx का। फिर वैसे ही dv अपन dx, यहाँ पे अगर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे इतना का तो dv अपन dx, जो इधर आपका अवकलन होगा वो आएगा dv अपन dx, फिर वैल्यू को लाकर यहीं पे पुट आउट करना रहता है। ठीक है, तो वैल्यू को लाकर यहाँ पे हम लोग रखेंगे, तो इसको ऑलरेडी मैं पहले ही समीकरण इक्वेशन मान ले रहा हूँ कि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना, इसको माना है हमने, है कि नहीं, मान लिया कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब यहाँ से मैं उठाऊंगा वैल्यू को और लाकर यहाँ पे रखूंगा इसी वैल्यू में। तो पहले तो मैं सॉल्व करूंगा इसको, तो लिखूंगा चूंकि चूंकि लिख लो, चाहे जो मर्जी वो लिख लो आप लोग, चूंकि हम जानते हैं कि क्या है, u बराबर जो आपका है वो है x के पावर x cos x है। ठीक है बाबू, क्या है, u बराबर x के पावर x cos x। ठीक है, अब जरा देखिएगा यहाँ पे हम दोनों पक्षों में लॉग लेंगे। अच्छा, लॉग लेने से फायदा क्या होगा, फायदा यही होगा कि यहाँ पे x के पावर कुछ भी रहेगा तो वो लॉग के सामने आ जाएगा, है ना।
तो x के पावर कुछ भी रहेगा, यहाँ पे सामने लॉग लिए रहेंगे तो वो पावर क्या होता है, लॉग के सामने आ जाता है। तो उसको सॉल्व करने में बहुत ही आसान हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसे अगर रहेगा, अगर उसको लॉग ले लेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही क्या होता है, आसान हो जाता है। तो मैं लॉग लूंगा, तो लॉग लेने से पहले हम लोग लिखेंगे कि दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, है ना, दोनों पक्षों में लॉग लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, बोथ साइड लॉग ले लेंगे। चलो देखो, लॉग u बराबर लॉग x के पावर x cos x, ठीक है बाबू। अब जरा देखना यहाँ पे लॉग x के पावर है ये, तो ये क्या होता है, पावर लॉग के सामने आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, लॉग u इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स लॉग x, ठीक है। और ये ना दोनों इंटू में है, एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, है ना। एक इसमें ये टर्म्स है और एक टर्म्स ये है लॉग एक्स, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसका अवकलन करूंगा, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको लिखता हूं, क्या, जरा देखिएगा ध्यान से कि एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, ठीक है बाबू, क्या, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, अच्छा कब बार पर लिखेंगे, ठीक है। अब जरा देखिएगा, तो दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करना है तो d अपान डी एक्स इसका अवकलन, है ना, किसका, इसका, लॉग u का। फिर यहाँ पे भी मैं करूंगा, तो d अपान डी एक्स एक्स के सापेक्ष हो रहा है, ये अवकलन का सिंबल होता है, किसका अवकलन, x cos x, है ना, इंटू ये log x, इसका अवकलन। अब जरा देखिएगा ध्यान से, इसको मैं लिखता हूं, अवकलन करता हूं, देखो इसका अवकलन होगा तो 1 अपान यू, क्यों, log x का x के सापेक्ष अवकलन होता है 1 अपान x। तो इसको मैं 2 सेकंड के लिए 1 सेकंड के लिए मान लूंगा कि ये x सही है। तो अगर ये x रहेगा तो 1 अपान x होगा, लेकिन ये x तो है नहीं, u है तो u ही लिखूंगा, ठीक है। अब उसके बाद जो आप माने हो ना, तो उसका एक बार पुनः अवकलन करेंगे, तो d अपान डी एक्स इस u का अवकलन, ठीक है। ठीक है लल्ला, देखो ना, ध्यान से देखना आप आगे, इसको मैं फर्स्ट टर्म मानता हूं, तो इसको पहले को ले, देखो अगर दो चीज गुणांक में है, गुणा में है, ए u इंटू भी, है ना, चाहे m इंटू n, जो भी मानना है u इंटू भी, तो पहले u को रोक देंगे, भी का अवकलन कर देंगे, फिर प्लस, अब भी का अवकलन हुआ था तो भी को रोक दो, और u का अवकलन नहीं हुआ था तो u का अवकलन कर दो, ऐसे किया जाता है। तो यहाँ पे x cos x का मैं रोक देता हूँ, x cos x को रोक देता हूँ, और d अपान डी एक्स इस log x का अवकलन कर दूंगा, फिर सूत्र के अकॉर्डिंग प्लस। अब log x का अवकलन हो चुका है बाबू, तो log x रोक लो और इस cos x का अवकलन कर दो, तो d अपान डी एक्स एक्स कॉस एक्स का होगा अवकलन। ठीक है, इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो अच्छी बात है, और नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा सा पीछे से करके एक बार देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जरा देखिएगा, 1 अपान यू और डी यू अपान डी एक्स, इसको लिखा जाएगा डी यू अपान डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे x cos x ऐसे ही रहेगा, x cos x ऐसे ही रहेगा, और log x का होता है 1 अपान एक्स, 1 अपान एक्स, ये इंटू है बीच में, इंटू 1 अपान एक्स, फिर प्लस, जरा यहाँ पे देखिएगा log x ऐसे ही रहेगा बाबू, log x, ठीक है, और इंटू x cos x का अवकलन अब देखो कैसे होता है, ये u इंटू भी हो गया, फिर दो चीज गुणांक में आ गया, तो इस x को मैं रोक दूंगा, d अपान डी एक्स, और लल्ला इस cos x का अवकलन करेंगे तो d अपान डी एक्स कॉस एक्स, फिर प्लस इस cos x का अवकलन हो गया तो cos x को अब रोक देंगे, है ना, इसको रोकेंगे, और इस x का अवकलन नहीं हुआ था तो इस x का अवकलन करेंगे, d अपान डी एक्स एक्स का हो गया अवकलन, ऐसे, ठीक है। अब जरा देखिएगा, इसको इधर रखने से कोई फायदा है 1 अपन यू, नहीं ना, उधर लेकर जाएंगे टांग के, है ना, हमको तो सिर्फ डी यू अपन डी एक्स ही है, डी यू अपन डी एक्स ही है, तो डी यू अपन डी एक्स इधर रखो और इस u को उधर लेकर जाओ, तो ये भाग में है तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, ठीक है, इधर भाग में है तो उधर जाएगा तो गुना में, तो गुना में होगा तो जहां जहां ये ब्रेकआउट प्लस है ना, वहां वहां सब में गुना हो जाएगा, तो मैं इसको पहले ही रोक देता हूँ, सब में ले जाकर गुना नहीं करूंगा, तो बड़ा ब्रैकेट लगाता हूँ, ठीक है। और इस cos x देखना है, इससे मैं इसको काट देता हूँ x से x,
तो क्या बचेगा हमारा cos x बचेगा, फिर प्लस यहाँ पे log x है तो log x को अंदर एंट्री करा देते हैं दोनों के पास, ठीक है। तो जरा देखिएगा यहाँ से x और यहाँ से cos x का माइनस साइन x, तो चलो पहले एक लाइन इसको कर ही लेते हैं तब करेंगे, अंदर एंट्री कराएंगे। log x ऐसे ही छोड़ देता हूँ और ब्रिक ब्रैकेट लगा के एक अंदर इधर ब्रैकेट आ गया ना तो इधर मझला ब्रैकेट देते हैं ना, ठीक है। अब जरा देखिएगा x और इस cos x का जो अवकलन होगा वो माइनस साइन x होता है, तो माइनस साइन x, ठीक है, ऐसे लिख लूंगा, ठीक है। क्योंकि जरा देखिएगा यहाँ पे मुझे मालूम था कि माइनस साइन x देगा, फिर यहाँ पे गुना भी रहेगा माइनस भी रहेगा, तो दोनों चिन्ह साथ में कैसे लिखेंगे, गुना माइनस, तो मुझे पता था कि ब्रैकेट लगाना है छोटा वाला, तो इसीलिए मैं पहले ही ऑलरेडी यहाँ पे मझला ब्रैकेट दे दिए। अब मझला ब्रैकेट इसलिए दिए कि पहले बड़ा ब्रैकेट लिखा हुआ है ना, तो इतना तुमको पता होना चाहिए और प्रैक्टिस इतना होना चाहिए कि पता चलना चाहिए कि कब ब्रैकेट किसको कब कब लिखना है कब नहीं लिखना है। अब आगे मैं लिखूंगा तो प्लस और cos x का cos ही x रहेगा और इस x का अवकलन 1 होगा, x के सापेक्ष x का अवकलन क्या होगा 1, है ना, ये हम लोग जानते हैं। और ये आप लोगों का बिग ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट। अब du अपान dx लल्ला और इस u का वैल्यू आप लोग रख दीजिएगा, u का वैल्यू रखेंगे, u हम जानते हैं कि क्या है, u हमको पता ये है कि x के पावर x cos x है, क्या है x के पावर x cos x है, u का वैल्यू क्या है x के पावर x cos x, ठीक है, मैंने u का वैल्यू रख दिया। अब यहाँ से cos x लिखूंगा cos x और प्लस यहाँ से मैं log x का इधर अंदर गुना करूंगा तो जरा देखिएगा ये आपका माइनस इस प्लस में गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस, ठीक है। और यहाँ पे x साइन x एक साथ में रहेगा, तो इसको मैं लिख देता हूँ x साइन x और फिर बाद में log x लिखता हूँ ना, log x ऐसे लिखा गया। फिर प्लस ये वाला प्लस और इसके साथ फिर log x का गुना होगा, तो प्लस cos x पहले लिख देता हूँ और log x बाद में लिखता हूँ, ठीक है। अब बड़ा ब्रैकेट दे दीजिए। अब इसके बाद आप क्या करेंगे जरा देखिएगा, हम लोगों का आंसर आने वाला है du अपन dx का, एक लाइन में आपका आंसर मैं ला दूंगा। देखिए du अपान dx इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ x के पावर x cos x, ठीक है बाबू, और बड़ा ब्रैकेट। अब जरा यहाँ पे देखिएगा, इसको मैं कुछ सेपरेट करता हूँ, यहाँ पे देखिए ये cos x log x, यहाँ पे cos x, यानी कि यहाँ से दोनों में हम कॉमन cos ले सकते हैं, तो यहाँ से मैं एक साथ न रख के इसको यहीं से मैं कॉमन उठाता हूँ, cos x कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचा 1 बचा और प्लस यहाँ पे क्या बचा log x बचा, ठीक है। इधर क्या बचा माइनस, ये बचा नहीं, ये तो ऐसे ही है x साइन x log x, ठीक है। ये आपका आया है किसका वैल्यू du अपान dx का वैल्यू। अब हमको dv अपान dx का वैल्यू लाना है और समीकरण 1 में पुट आउट करना है, तो इसको भी समीकरण 1 में ले जाकर पुट आउट करेंगे। समीकरण 1 बनाए ही है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे भी समीकरण आपको बनाना पड़ेगा। ये समीकरण नंबर 2 हम इसको मान लिए, माना इक्वेशन 2, ठीक है। अब चलिए अब हम रखते हैं इसी प्रकार लिख के, इसी प्रकार, है ना, इसी प्रकार सिमिलरली जिसको बोलते हैं, इसी प्रकार किसका v का, v बराबर आपका क्या है, याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो देखना पड़ेगा। v बराबर आपका है, हमको भी नहीं याद आ रहा है, चलो आओ देखते हैं। ए भैया सेलेक्ट हो रहे हो क्या, हट जाओ, ठीक। ये v बराबर देखते हैं हम लोग, देखो भैया v बराबर क्या है, यहाँ पे है, यहाँ पे v बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना। देखिए मैं लिखता हूँ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही है v बराबर। अब इसका हम लोग अवकलन करेंगे, तो अवकलन करने से पहले हम लोग इसमें लॉग लेंगे, लॉग लेने से क्या होगा हमारा सवाल आसान हो जाएगा। अब लॉग देखिए कैसे लेते हैं, हम लिखेंगे कि दोनों पक्षों में लॉग लेने पे, हम जानते हैं कि हम लॉगे लेने जा रहे हैं, तो लिखने में क्या दिक्कत है, लिखेंगे कि दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, है ना, जितने अच्छे से लिखोगे उतने अच्छा नंबर मिलेगा, क्योंकि लिखने पे ही नंबर मिलता है बोर्ड एग्जाम में। अब जरा देखिएगा दोनों पक्षों में लॉग लेंगे, तो लॉग ले लिए तो लॉग भी और इज इक्वल टू यहाँ पे सामने आएगा लॉग
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² - 1। आप चाहो तो लॉग से लॉग काट सकते हो, है ना, लॉग से लॉग कट भी सकता है। भी बराबर आपका बच जाएगा x² + 1/x² - 1, ऐसे बच सकता है, ठीक है। अब जरा देखिएगा, जब ये लॉग आ गया तो एक हमारे पास फॉर्मूला होता है ना। क्या फॉर्मूला होता है देखिएगा ध्यान से, एकदम समझ में आएगा। ये log u/v, अगर log u/v रहे तो log u माइनस log v हम लिख सकते हैं। तो इसको मैं लिखूंगा वैसे ही, log u के जगह पे क्या है x² + 1, है ना, इसको ब्रैकेट में लिख लेता हूं, और प्लस सॉरी माइनस रहता है, माइनस सूत्र के अकॉर्डिंग, और log v है आपका x² - 1, तो लिखेंगे इस चीज को log x² - 1। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, करने के लिए तो कर सकते हैं, log को अंदर लेकर जाकर दोनों जगह log लिख सकते हैं, है ना। log u नहीं ऐसे नहीं होता है, ये इंटू में रहता है तब होता है ना, ये ऐसे ही रहेगा। अब सुनिएगा ना, ध्यान से समझिएगा, इसमें हम लोग अब अवकलन करेंगे। अवकलन की बारी आ गई तो मैं लिखूंगा कि दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चाहे ऐसे लिख लीजिएगा x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, ऐसे प्यार से लिखेगा एकदम आराम आराम से, ठीक है। ज़्यादा आराम से लिखेंगे तो क्वेश्चन छूट जाएगा, थोड़ा जल्दीबाजी कीजिएगा, ठीक ही। अब जरा देखिए, तो x के सापेक्ष करना है तो देखो ध्यान से, d/dx ये अवकलन का सिंबल है। x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x लिखे, अगर y के सापेक्ष करते तो y लिखते, z के सापेक्ष, n के सापेक्ष, चाहे जिसके सापेक्ष कीजिए वही रहेगा। यहाँ पे x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x लिखे हैं। अब किसका कर रहे हैं, log v का कर रहे हैं, ठीक है बाबू, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे भी तो log सॉरी d/dx लिखेंगे ना, d/dx किसका, log x² + 1 का अवकलन माइनस, फिर यहाँ पे भी d/dx किसका, log x² - 1 का अवकलन। अब जरा देखिएगा, देखो अगर यहाँ पे x है तो सूत्र होता है log x का अवकलन x के सापेक्ष 1/x होता है। क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, log x का x के सापेक्ष 1/x, तो ये x तो है नहीं, तो मैं मान लेता हूं कि ये x ही है, तो आएगा 1/x, तो x आएगा, तो यहाँ पे x रहता तब तो x आता, यहाँ तो b है तो b आएगा। अब जिसको आप माने हो उसको फिर से अवकलन करना पड़ेगा, d/dx किसका अवकलन, v का अवकलन। v को हमने क्या माना था, x माना था, तो इसका अवकलन करना पड़ेगा एक बार फिर से दोबारा, फिर बराबर। यहाँ पे जरा देखिएगा, जैसे यहाँ पे हुआ वैसे यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे log x, x के सापेक्ष, x तो है नहीं, x² + 1 है, तो आप x समझो और इसका अवकलन करो, तो आएगा 1/x, तो x की जगह पे है क्या, x² + 1, और फिर से दोबारा इसका अवकलन करेंगे, d/dx x² + 1 हो गया। अब आगे चलेंगे माइनस, इसका भी वैसे ही log x² - 1 है ना, क्या है log x² - 1, x के सापेक्ष कर रहे हो तो यहाँ पे x ही रहना चाहिए, तब तो सूत्र को फॉलो करोगे तो करेगा ये, तो मैं मान लेता हूँ कि ये log x ही है। तो log x का x के सापेक्ष सूत्र क्या होता है, 1/x, तो x की जगह पे लिखेंगे x² - 1, और फिर से दोबारा इसका मैं अवकलन कर दूंगा, क्योंकि ये x तो था नहीं, x² - 1 था, तो x² - 1 का अवकलन होगा दोबारा। अब जरा देखिए, चढ़ाई कर रहे हैं ऊपर, देखो है ना, यहाँ से अब 1/v हमको चाहिए dv/dx, तो यहाँ से मैं dv/dx ले लेता हूँ, ठीक है। अभी को बबुआ उधर ठेल देते हैं लाकर, तो ये जाएगा गुना में, और ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। अब इसको तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, है ना, x² + 1, और जरा देखिएगा यहाँ पे अवकलन होगा, तो ये d/dx जब ब्रैकेट टूटेगा तो ये दोनों के पास जाएगा अवकलन होने के लिए, तो x² का जब अवकलन होगा तो 2x होगा सूत्र के अकॉर्डिंग, ठीक है। जरा देखिएगा कैसे होता है, d/dx जो एकदम पहली बार आकर पढ़ रहा है उसके लिए, x के पावर n का जो फार्मूला होता है वो होता है n 2 है, x के पावर एक कम कर देंगे पावर में से, तो 2 में से एक कम करोगे तो एक ही आएगा, तो यानी कि एक लिखने की आवश्यकता नहीं है, 2x होता है, तो देखो 2x लिख दिया हूं। अब +1 का x के सापेक्ष कांस्टेंट का अगर आप अवकलन करते हो x के सापेक्ष, तो उसका होता है 0, तो प्लस में 0 क्यों लिखूं, कोई फायदा तो है नहीं, छोड़ दूंगा, 1/x² - 1।
अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन है, फिर से दोबारा करेंगे, यही तो है सेम चीज। तो यहाँ पे फिर आएगा 2x। अब माइनस जीरो लिखो तो कोई फायदा नहीं है ना, तो छोड़ देंगे इसको ऐसे ही, इसको ऐसे ब्रैकेट लगा के बंद कर लेंगे। अब जरा देखिएगा डी वी अपान डी एक्स बबुआ, ठीक है। और इस भी का वैल्यू रखो, हमको याद है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर माइनस वन, यही था ना, आप लोग जाके पीछे देख लीजिएगा। अब इसको ऊपर करेंगे है ना, गुना होगा तो ऊपर जाएगा, यहाँ पे जानते ही हो 2x एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस ये भी ऊपर जाएगा ऐसे, तो 2x अपान एक्स स्क्वायर माइनस वन। बाबू बताओ इतने में किसी को दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको भी ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, ठीक है, अच्छा लगेगा। अब इस यहाँ पे हम लोग दोनों में एलसीएम ले सकते हैं। आप लोगों को पता होगा कि ये एलसीएम आएगा तो दोनों का गुना ही आएगा, क्योंकि ये भी अलग ये भी अलग, तो गुना करके एलसीएम लेंगे। तो डी भी अपान डी एक्स अब आने वाला है एकदम, है ना, एकदम अब वही अब एकदम आएगा, देखना एक्स स्क्वायर माइनस वन आंसर आ रहा है ना, देखना कैसे आएगा। अब इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, क्या एलसीएम आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो इसमें इसका गुना हो जाएगा, तो 2x का गुना होगा किसका, ये तो कट जाएगा तो ये बचेगा, इसी का इसमें ले जाकर गुना कर दो, और माइनस ये कट जाएगा तो ये बचेगा, तो 2x में ले जाकर इसका गुना कर दो, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाबू, ठीक है, ठीक है। अब जरा देखो, एक आध लाइन की बात है, धैर्य बनाए रखिए, आंसर आने वाला है, देखना इससे ना, देखो ये गुना में, ब्रैकेट का मतलब गुना में, तो जरा देखो इससे ये कट रहा है तो काट दो, क्यों लेकर ढोएंगे इसको, है ना। डी वी अपान डी एक्स, डी वी अपान डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे जरा देखना ये हमारा गुना होके इसको लिख देते हैं, 2x का एक्स स्क्वायर में गुना होगा तो 2x स्क्वायर आएगा, चलो गुना में लिखते हैं इसको, 2x स्क्वायर है ना, तो x का गुना होगा तो एक्स क्यूब, और माइनस 2x फिर माइनस इसको इसमें गुना करेंगे तो 2x क्यूब, और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 2x। अच्छा जा रहा देखो, तो ये तो यहाँ से कट रहा है बाबू, काट दो, और नीचे सिर्फ यही बचा है और ये बचा है, तो इसको लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वन, एकदम अब आंसर आ गया, देखो ध्यान से, डी वी अपान डी एक्स, डी वी अपान डी एक्स, लास्ट लाइन है ना। इसको जरा देखो मिलाओगे तो ये मिल के बबुआ 4x हो जाएगा माइनस में, इसको मिलाओगे तो एक ही चीज ना सेम सेम है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो हो तो गया डी वी अपान डी एक्स क्या है, माइनस 4x अपान एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर है। अब जरा देखिएगा, इसको मैं समीकरण नंबर में मान लेता हूं कि ये समीकरण नंबर थर्ड है, तो अब मैं लिखूंगा इस चीज को, क्या लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा, लिखूंगा कि समीकरण समीकरण एक में, समीकरण किसका किसका, समीकरण दो और तीन का मान रखने पर, ऐसे ही लिखिएगा ना। अब लिखने पर जरा देखिए, हमको याद है कि हमारा जो समीकरण फर्स्ट था बाबू, वो डी वाई अपान डी एक्स बराबर डी यू अपान डी एक्स, डी यू अपान डी एक्स प्लस डी वी अपान डी एक्स है, यही तो है। अब डी यू अपान डी एक्स का वैल्यू रखेंगे, डी वी अपान डी एक्स का वैल्यू रखेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो डी अपान डी एक्स बराबर डी यू अपान डी एक्स का वैल्यू रखो, डी यू अपान डी एक्स क्या था, डी यू अपान डी एक्स, थोड़ा सा मैं लिखता हूँ, एक्स के पावर एक्स कॉस एक्स था ना, यही था शायद, एक्स के पावर एक्स कॉस एक्स, और ब्रैकेट में जो था वो था, अब हमको भी नहीं याद है, जरा देखिएगा कहाँ था भाई, हाँ, एक्स के पावर एक्स कॉस एक्स, और कॉस एक्स वन प्लस लॉग एक्स, कॉस एक्स वन प्लस लॉग एक्स, एक्स साइन एक्स लॉग एक्स, याद रहेगा, कॉस एक्स वन प्लस लॉग एक्स, कॉस एक्स कॉस एक्स प्लस वन अपान लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स था ना, एक्स, अभी देख लेता हूँ, एक्स लॉग एक्स, और क्या था यार, भूल जाते हैं, देख लेते हैं एक बार इसको, याददाश्त कमजोर हो गया, वन प्लस लॉग एक्स, कॉस एक्स वन प्लस लॉग एक्स, कॉस एक्स वन प्लस लॉग एक्स है ना, वन प्लस लॉग एक्स,
1 प्लस log x, रुक जा भाई, अच्छा सही जगह पे थे, रुक जा, इसको 1 प्लस log x, 1 प्लस log x, और उसके बाद ये हो जाएगा आपका आगे, आगे भी देख लेते हैं, प्लस करके है, माइनस है, माइनस x साइन x log x, अब ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब जरा देखते हैं, मिलाते हैं, यही था कि क्या था, ये ब्रैकेट में होगा, तो देख लेते हैं कैसे कैसे है, थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, एक बार में समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ गया, यही है, x cos x 1 प्लस लॉग x ब्रैकेट में है, ठीक है, बीच में प्लस नहीं है, और माइनस x साइन x लॉग x, बीच में प्लस नहीं है, तो इसको प्लस हटा देना है बीच से, है ना। अब ये आंसर हम लोग मैच कर लेंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये आप लोगों का ब्रैकेट में हो गया, अब एकदम सही है। और आगे आप लोग इसके आगे रखना है डी बी अपन डी एक्स, तो डी बी अपन डी एक्स तो यहीं पे दिख रहा है, तो ये बताओ यहाँ पे माइनस आएगा तो इसको माइनस बना देगा, प्लस को, यहाँ माइनस है तो, और लिखेंगे 4x अपान क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आप लोगों का आंसर है। ठीक है, अब हम लोग आंसर को मैच कराते हैं अपने बुक से, कहीं गड़बड़ वड़बड़ होगा तो हम लोग मिलाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं, ये हम लोगों का 5.5 का क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 10 हम मिला रहे हैं, एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, सही है, माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स, और माइनस 4x अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, एकदम बिल्कुल राइट है ना। इस प्रकार ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ऊपर नीचे बहुत किए हैं हम, उससे आप लोग स्क्रीनशॉट उठा लीजिएगा। ठीक है, अगर समझ में आया होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर एकदम कीजिएगा। चलिए आइए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का है ना, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, सेम हूबहू एकदम वैसे ही सवाल है ना, सेम वैसे ही इसको हम लोग मानेंगे और करेंगे। जरा देखिएगा इसको, हम इसको मानते हैं, सबसे पहले मानेंगे, माना, ठीक है, माना y इज इक्वल टू इसी को x इंटू कॉस एक्स के पावर x, और प्लस, है ना, ये x साइन x के पावर 1 अपान x, इतना है। अब इतने में किसी को तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, सेम टू सेम क्वेश्चन को उतार के छाप दिए। अब यहाँ पे फिर एक बार मानेंगे बाबू, माना क्या, u इज इक्वल टू इस चीज को x इंटू कॉस एक्स के पावर x, तथा, है ना, माना v बराबर क्या, इस चीज को x साइन x के पावर 1 अपान x, इतना आप लिख लिए। तो इसलिए जब मान लिए तो इसलिए जो आप लोगों का आया y बराबर, वो आया u प्लस v आया, है ना, इसलिए y बराबर क्या आया, u प्लस v। क्यों, क्योंकि y बराबर, इसके जगह पे मैं v रख सकता हूं तो u रख सकता हूं तो u रखा, और प्लस इसके जगह पे मैं v रख सकता हूं तो v रखा, तो ये हमारा बन गया लाइन। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जरा देखिएगा, डी वाई डायरेक्ट लिखता हूं, डी वाई अपान डी एक्स बराबर, ये होगा डी यू अपान डी एक्स प्लस डी वी अपान डी एक्स, है ना, ऐसे। और इसमें डी यू अपान डी एक्स, डी वी अपान डी एक्स का क्या करेंगे, वैल्यू लाकर पुट आउट कर देंगे, और डी यू अपान डी एक्स, डी वी अपान डी एक्स कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो इसी में ला कर रखना है, तो इसको मैं मान ले रहा हूं कि ये समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, अब मानने के बाद फिर से मैं इसको रखूंगा, अब चाहे अब करके लिख लीजिए, चाहे तब करके लिख लीजिए, जैसे मर्जी वैसे लिख लो। अब u बराबर जो है क्या है, x इंटू कॉस एक्स के पावर x है ना, इसी को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दोनों पक्षों में मैं लॉग लूंगा, सेम वैसे ही पीछे वाला सवाल के जैसे, लॉग लेने पर, है ना, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, चाहे दोनों लिख देता हूं, दोनों
दोनों तरफ ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ लॉग लेने पर, चाहे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। अब दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो आएगा log u इज इक्वल टू ये log x इंटू कॉस एक्स के पावर x। अब ये x जो है ना, देखो log a के पावर n, तो log a के पावर n, n क्या हो जाता है, सामने आ जाता है। तो मैं इस चीज को लिखूंगा log u इज इक्वल टू इसको सामने और फिर log x इंटू कॉस एक्स, ऐसे लिख लूंगा। ठीक है, ये इंटू है बीच में, है ना, ये एक है और ये एक है, तो ये दो इंटू में हो गया है। तो दो u इंटू भी मैं मानूंगा कि ये u है और ये भी है। तो u इंटू भी का जो अवकलन होता है कैसे होता है, u को रोक दो, डी अपान डी एक्स, भी का अवकलन कर दो, फिर प्लस भी को रोक दो, है ना, और डी अपान डी एक्स यू का अवकलन कर दो। यानी कि आप लोग जानते होंगे, पीछे मैं खूब बढ़िया से इसको लिखवाया भी हूँ और पढ़ाया भी हूँ, है ना, तो आप लोग वहां से जाकर पीछे से देख लीजिएगा। अब इसको मैं करूंगा, तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, x के सापेक्ष अवकलन करता हूँ, तो लिखूंगा x के सापेक्ष दोनों पक्षों, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, अवकलन करने अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो लिखेंगे डी अपान डी एक्स लॉग u का अवकलन, और बराबर डी अपान डी एक्स किसका अवकलन, इस x इंटू लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स का अवकलन। ठीक है, यहाँ इंटू लिखने की आवश्यकता नहीं है, बट लिख लेंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है। अब जरा देखिएगा, इस लॉग u का अवकलन करेंगे तो 1 अपान यू, और जिसको हम मानेंगे कि ये x ही है तो उसका एक बार पुनः अवकलन, u का अवकलन। ठीक है, बराबर ये x रोक दिए, d अपान डी एक्स इस सेकेंड वाला का अवकलन कर दिए, log x इंटू कॉस एक्स का अवकलन, फिर प्लस जिसका अवकलन किए थे ना इसको रोक दो, यानी कि log x इंटू कॉस एक्स को रोक दिए, और जिसका अवकलन नहीं हुआ था इस x का अवकलन कर दो। अब d अपान डी एक्स इस x का अवकलन। ठीक है, इस x का अवकलन। अब हम लोग आगे नेक्स्ट लाइन में चलेंगे, जरा देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे 1 अपान यू है, तो 1 अपान यू को इधर कर दे रहे हैं, और बचेगा यहाँ पे डी यू अपान डी एक्स, तो डी यू अपान डी एक्स इज इक्वल टू इस 1 अपान यू को इधर करेंगे तो गुना में आएगा, किस में आएगा बाबू, गुना में। इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ठीक है, इस x का अवकलन तो होगा नहीं, ऐसे ही सेम टू सेम रहेगा। इस log x, इसको x समझो, log x, तो log x का अवकलन क्या होता है, 1 अपान एक्स, x की जगह पे है क्या x cos x, और फिर इसका मैं दोबारा अवकलन करूंगा क्योंकि इसको मैं माना हूं, इस x cos x का अवकलन करूंगा, x cos x का अवकलन होगा। ठीक है, फिर प्लस इसका तो कुछ करना नहीं है, ऐसे ही छाप दो इसको, log x cos x, और d अपान डी एक्स एक्स के सापेक्ष अवकलन होगा तो बाबू क्या आएगा, 1 आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को भी, क्योंकि एकदम साफ साफ एकदम पानी के जैसे है ना, एकदम शुद्ध शुद्ध। जरा देखिएगा, डी यू अपान डी एक्स इज इक्वल टू, अब इस u का वैल्यू रखेंगे, इस u का वैल्यू क्या होता है आप लोग जानते होंगे, यहाँ पे मैं रखा था, जानते भी हो गए, x cos के पावर x cos x के पावर x, यही था u का वैल्यू। और अब मैं यहाँ पे जरा देखिएगा ध्यान से, इसको मैं काट दे रहा हूँ ना, इसको मैं काट के उड़ा देता हूँ। देखो इस x से ये x कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1 अपान कॉस एक्स बचेगा, 1 अपान कॉस एक्स बचेगा। यहाँ पे अब अवकलन होगा, अब मजा आएगा ना, ये u और ये v, फिर जैसे यहाँ पे किए थे सेम इसमें भी चलेगा, तो ये u को मैं रोक दिया, d अपान डी एक्स इस v का अवकलन कॉस एक्स का अवकलन, फिर प्लस इस cos x को रोक दो, cos x को रोक दिए, d अपान डी एक्स किसका अवकलन, इस x का नहीं हुआ था तो इस x का अवकलन, ब्रैकेट लगा देंगे, फिर प्लस ये सेम ऐसे ही उतर जाएगा, log x cos x,
ऐसे, है ना। 1 का गुना होगा तो कोई मान में परिवर्तन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 का गुना हम लोग किसमें करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे इससे उतर जाएगा, ये उतर गया। अब जरा देखिएगा, इसको मैं लिखता हूँ d/dx इज इक्वल टू एक्स 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 कॉस एक्स के पावर एक्स, और यहाँ पे 1/cos x, इसको ऐसे ही लिख देता हूँ 1/cos x, और इसका लिखता हूँ x और cos x का माइनस साइन x, है ना। cos x का माइनस साइन x, तो माइनस पहले मैं लिख देता हूँ माइनस साइन x, और प्लस cos x इंटू x का x के सापेक्ष 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर प्लस, और इसको मैं ऐसे ही लिख लूंगा log x cos x, है ना, ब्रैकेट लगा के क्लोज। अब एक का आधी लाइन बचा हुआ है, बस आप लोग देखते रहिएगा, आंसर आने वाला है। du/dx ऐसे x cos x, थोड़ा सा वैल्यू मैं सेपरेट करता हूं जो इधर उधर होगा। यहाँ पे जरा देखिएगा, ये माइनस आएगा, जैसे इसको मैं अंदर ले जाकर गुना करता हूँ ना, तो अंदर जब गुना करूंगा तो ये x और ये sin x/cos x हो जाएगा tan x, तो मैं इस चीज को लिखूंगा माइनस tan x, है ना, माइनस tan x, और x रहेगा यहाँ पे, मैं x लिख देता हूँ, ठीक है, x मैं छोड़ दिया हूँ, ये आपका आएगा x, ठीक है, और प्लस ये cos x/cos x, तो ये कट जाएगा, cos x/cos x कटेगा तो क्या आएगा बाबू, 1 आएगा, 1 आ गया। और इसको मैं एक ब्रैकेट में लगा दूं, लगाने से कोई फायदा है, ब्रैकेट नहीं लगाने से कोई फायदा नहीं, छोड़ दो। फिर प्लस यहाँ से log x cos x, log x cos x, ऐसे मैं लिख लूंगा। अब बाकी आप लोगों के सामने दिख रहा होगा आंसर क्या है। देखो, पहले मैं 1 को लिख देता हूँ, x tan x को बाद में लिख देता हूँ, और log x cos x को लिख देता हूँ, है ना। तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा ऐसे, माइनस पहले है तो अच्छा नहीं लग रहा है। du/dx इज इक्वल टू x cos x की पावर x, और ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस 1, इसको मैं लिखता हूँ 1 माइनस एक्स tan x प्लस log x cos x, है ना। अब सही है। अब हमारा du/dx ये आ चुका है। अब मैं dv/dx निकालूंगा, तो dv/dx निकालूंगा तो मैं लिखूंगा dv/dx। निकालने के लिए dv/dx कैसे आएगा, तो पहले तो आप लिख दो इसी प्रकार, है ना, मैं लिख देता हूँ इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार किसका, v बराबर आपका क्या है, v बराबर, देखिए v बराबर जो आपका था, v बराबर आपका जो था ये था, v बराबर कहाँ गया, x sin x के पावर 1/x, x sin x के पावर 1/x, x v बराबर है x sin x के पावर 1/x, ये है, ठीक है, v बराबर। अब मैं यहाँ पे इसको मैं लिखता हूं, तो log दोनों पक्षों में लूंगा, सेम एकदम एक ही जैसे है, log दोनों तरफ लेने पर ऐसे लिख सकते हो, log दोनों तरफ लेने पर, log दोनों तरफ लेने पर, तो दोनों तरफ log लेंगे तो लिखेंगे log भी बराबर log x sin x के पावर 1/x। अब जानते होगे, अब तो सीख ही गए होगे कि अगर पावर रहेगा तो log के सामने आ जाएगा, बार बार मैं ऐसा लिख रहा हूं, है ना। log v बराबर तो आएगा सामने 1/x, और log आपका log ब्रैकेट में क्या है, x sin x है बाबू, ठीक है, ठीक है। ये थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ना, ऊपर नहीं रहेगा, ये पावर पे नहीं रहेगा, ये जैसे लग रहा है कि लॉग के पावर चढ़ा हुआ है, जबकि ये ऐसे रहेगा, थोड़ा सा सामने रहेगा ना, ये ऐसे, ठीक। अब आपका अवकलन होने वाला है, ठीक है, अवकलन देखिए, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, इसका सीधा सीधा अवकलन कर देता हूं, तो मैं लिखूंगा x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों
पक्षों का अवकलन अवकलन करने पर x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो लिखेंगे d अपान dx किसका अवकलन, इस log v का अवकलन, फिर d अपान dx किसका अवकलन, इनका अवकलन है ना, इन सब का अवकलन। तो मैं इसको लिखूंगा d अपान dx किसका अवकलन बाबू, इस log v का अवकलन, log v का अवकलन बराबर d अपान dx किसका अवकलन, इस 1 अपान x इंटू log x साइन x का अवकलन, x साइन x का अवकलन। ये आपका एक टर्म्स है और आपका ये एक टर्म्स है, ठीक है ना, log वाला एक और ये वाला। तो इसको मैं u इंटू वी मानूंगा, तो u इंटू वी का अवकलन क्या होता है, u d अपान डी एक्स, इस v का अवकलन प्लस v का अवकलन हो चुका है तो v को रोक दो, यानी कि v प्लस v इंटू डी अपान डी एक्स इस u का अवकलन, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखूंगा, इस चीज को लिख दे रहा हूं, इसका मैं अवकलन कर दे रहा हूं अब ना। तो v का अवकलन x के सापेक्ष तो क्या होगा 1 अपान v, फिर से इसका एक बार अवकलन करेंगे, किसका, इस v का, क्योंकि x नहीं था। फिर यहाँ पे इसको पहले रोक दो 1 अपान x को, और d अपान डी एक्स ये रहना चाहिए तो मैं 1 अपान लिख दिया हूँ, d अपान डी एक्स, d अपान डी एक्स। तो आप लोगों का आएगा d अपान डी एक्स, अब d अपान डी एक्स, इस 1 अपान एक्स को रोक दिए, अब इसका अवकलन करने वाला हूँ। तो मैं लिखूंगा log x साइन x और फिर प्लस सूत्र के अकॉर्डिंग, है ना। अब मैं log साइन x का अवकलन किया हूं, तो अब log x साइन x को रोकूंगा, log x साइन x को रोक दूंगा, किसका अवकलन करूंगा, इसका अवकलन नहीं हुआ था तो इसका अवकलन होगा, यानी कि d अपान डी एक्स 1 अपान एक्स का अवकलन, ठीक है। समझ में तो आ ही रहा होगा, अगर समझ में आ रहा होगा, आपको लाइक करने का मन कर रहा होगा तो कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करने का मन करे तो कर देना ना, संकोचाना मत कि लाइक सब्सक्राइब करें कि नहीं करें, लाइक करें कि नहीं करें, कर देना लाइक अगर करने का मन करेगा तो, और नहीं करने का मन करेगा तो मत करना, है कि नहीं। देखो 1 अपान, देखो dv अपान dx, dv अपान dx, और इस v को इधर करूंगा बराबर के इस साइड, तो गुना में चला जाएगा, गुना में चला जाएगा, तो ब्रैकेट लगा के इनका सबका करूंगा, 1 अपान एक्स ऐसे ही रहेगा 1 अपान एक्स, और log x साइन x का मैं करूंगा तो इसको मैं लिखूंगा 1 अपान, इसको पूरे को x समझता हूं, तो log x का क्या होता है 1 अपान एक्स, तो x साइन x ऐसे। लेकिन ये तो था नहीं x बबुआ, तो इसका फिर से एक बार अवकलन करेंगे, x साइन x का एक बार पुनः अवकलन होगा, ठीक है, ठीक है। अब जरा देखिएगा प्लस प्लस, ये पूरा ऐसे ही रुक जाएगा, थम जाएगा, ठहर जाएगा, log x साइन x, ठीक है। और इस 1 अपान एक्स का अवकलन करेंगे, अब आएगा मजा ना, 1 अपान एक्स, देखो इसका होता है माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर, कैसे होता है जरा देखिएगा ध्यान से, मैं दिखा दे रहा हूँ। इस x को जब ऊपर लेकर जाओगे बाबू तो d अपान डी एक्स के पावर -1 चढ़ेगा, ठीक है। अब -1 सामने आ जाएगा, है ना, n पावर जब x के पावर जो रहता है वो सामने आ जाता है, n पावर सामने आ गया, और x में से x पावर में से एक घटेगा तो -1 है, और एक घटेगा तो -1, यानी कि -2 तो -1 अपान, इसको अब x के पावर -2 को नीचे लेकर आओगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो वही चीज बोला हूँ कि -1 अपान एक्स स्क्वायर इसका अवकलन होता है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ -1 अपान एक्स स्क्वायर डायरेक्ट अवकलन करके, ठीक है, ऐसे हो गया। अब जरा देखिएगा यहाँ पे dv अपान dx है, ठीक है, और इज इक्वल टू v का वैल्यू रखिएगा, v का वैल्यू आपका क्या है, v का वैल्यू है x साइन x के पावर 1 अपान एक्स, x साइन x के पावर 1 अपान x, और ब्रैकेट में यहाँ से जरा देखिएगा इसका आपस में गुना होगा तो 1 अपान एक्स स्क्वायर, एक्स का एक्स में आपस में गुना होता है एक्स स्क्वायर और साइन एक्स। अब यहाँ पे मैं अवकलन करूंगा, ठीक है, तो अवकलन इसका होगा तो दो इसमें टर्म्स है ना, एक u और एक v, u इंटू v, तो u का अवकलन करूंगा। अब डायरेक्ट मैं करके दिखा दे रहा हूं, देखो x रुकेगा ऐसे ही, और साइन x का अवकलन होता है cos x, तो मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट cos x, और प्लस ये साइन x को रोक देंगे, साइन x को रोक देंगे, साइन x को रोक देंगे, और इस x का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये खत्म हो गया, 1 नहीं लिखा, मतलब ये डायरेक्ट इसका मैं कर दिया हूं, आप लोग करके देख लीजिएगा, यही आएगा प्लस
प्लस इसको लॉग, कुछ डायरेक्ट भी करते हैं जब सवाल बड़ा होने लगता है तो। अच्छा ये बताओ कि ये माइनस है तो प्लस में गुना होगा जाएगा तो यहाँ माइनस लिख दें, है ना, क्यों एक्स को एक लाइन बढ़ाएं, माइनस लिख दिया। और उसके बाद इस 1/x को पहले लिखूंगा लॉग से, हटाओ ना इसको, देखो लॉग से मैं पहले लिखता हूं इस चीज को, -1/x², -1/x², और फिर इसको अब लिखूंगा log x sin x कोष्टक बंद। ठीक है, ये आपको मैं समझाया था रफली चीजें, तो इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब जरा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ब्रैकेट में क्लोज कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा एक लाइन बढ़ेगा, आंसर आएगा। ये हम लिखेंगे ऐसे ही सेम, x साइन x के पावर 1/x। ठीक है, ब्रैकेट में यहां से इसको अंदर जब गुना करूंगा तो देखिए क्या हो रहा है, ध्यान से, इस cos x बटे में sin x मिल के क्या हो जाएगा cot x, और इस x से एक x कट जाएगा, है ना, तो एक ही x नीचे बचेगा, यानी कि 1/x बचा, और यहां से आपका आया cot x। ठीक है, और प्लस यहाँ पे जब ये अंदर जाकर गुना होगा तो sin x से कट जाएगा, और नीचे बचेगा 1/x², तो 1/x², फिर माइनस, इसको तो मैं अब छोड़ दे रहा हूँ ना, सब गुना कर ही दिया हूँ, ब्रैकेट का कोई रोल है नहीं, माइनस आएगा, और ऐसे ही लिखूंगा 1/x², और इनटू है भैया log x sin x। ठीक है, ठीक है, अब मैं यहाँ से x² कॉमन लेता हूँ ना, चलो x² कॉमन लेते हैं, कॉमन ले लें, कॉमन ले कि एलसीएम लेते हैं, dv/dx है, dv/dx बराबर x साइन x के पावर 1/x, और आगे आप लोगों का यहाँ पे x² अगर आप एलसीएम लेते हो तो इस x से x एक कटेगा, एक x बचेगा, तो इसमें गुना होगा तो x cot x आएगा बाबू। ठीक है, फिर प्लस, इससे भाग दोगे तो एक बार जाएगा, एक का एक में गुना करोगे तो एक आएगा, फिर माइनस, इससे भाग दोगे तो ये कट जाएगा, एक का गुना करोगे तो यही आएगा, क्या आएगा, log x sin x आएगा। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अच्छा, ब्रैकेट सब पे क्लोज होगा ना, सब पे बांधो कुल, देखो ऐसे, अब हमारा आंसर हो जाएगा यही। अच्छा, थोड़ा सा इसको मैं बीच में कर देता हूँ ना, अच्छा लगने के लिए ऐसे। ठीक है, अब इसमें हमारा ये आंसर हो गया है, dv/dx से आया और du/dx ऊपर आया है, तो मैं इस चीज को मैं नीचे लिखूंगा कि इसको समीकरण मान के कि समीकरण 1 में इन समीकरण 2 और 3 का मान रखने पर समीकरण इसको मानूंगा 3, और मैं लिखूंगा ऐसे, कैसे, ऐसे, जरा देखिएगा ध्यान से, समीकरण समीकरण 1 में समीकरण किसका, 2 तथा 3 का मान रखने पर, समीकरण 2 तथा 3 का मान रखने पर। ठीक है, अब समीकरण 1 देखिए क्या है, समीकरण 1 जो आप लोगों का है वो है dy/dx इज इक्वल टू du/dx बराबर, बराबर नहीं है भैया, प्लस dv/dx, तो ये तो ऐसे ही रहेगा dy/dx, और मैं इसका वैल्यू रखूंगा du/dx का। ठीक है, du/dx बहुत बड़ा है ना, चलो देखते हैं, उसको भी लिखते हैं, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, देखो ये है x cos x के पावर x है। ठीक है, यही पे लिख दें का, दोनों को आंसर मिला लेते हैं, चलो देखो नीचे ही लिखते हैं, x के पावर cos x, x के पावर cos x जो है उसको लिख देते हैं, x के पावर x cos x ब्रैकेट में x tan x। ठीक है, x, एक सेकेंड, x के पावर कहाँ गया, बड़ा ऊपर हो गया, x cos x के पावर x। ठीक है, और आपका ये 1 - x tan x।
एक्स, ये आप लोगों का है, इसको मिटा दे रहे हैं। ये आपका है क्या है, एक्स कॉस एक्स के पावर एक्स, यहाँ पे वन माइनस है, यहाँ पे इसको आगे बढ़ा देते हैं और लिखते हैं 1 - एक्स टेन एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप लोगों का आगे है लॉग ब्रैकेट में एक्स कॉस एक्स, लॉग एक्स कॉस एक्स है, लॉग एक्स कॉस एक्स, लॉग एक्स कॉस एक्स है ना, ऐसे, और ये ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस। अब ये तो यहीं पे है, इसको तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा, है ना। ये सब छुछुंदर सवाल है सब ना, बड़ा बड़ा होता है सब। और एक्स साइन एक्स के पावर 1/x, और ब्रैकेट में देखो, ये आप लोगों का है क्या, एक्स कॉट एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स साइन एक्स ब्रैकेट क्लोज अपान एक्स स्क्वायर, है ना, पूरा बड़ा ब्रैकेट। तो इस चीज को हम लोग अब आंसर में मिलाएंगे कि हम लोगों का आंसर आया है कि नहीं आया है। ठीक है, चलो 5.5 का ये है भैया 11वां सवाल, 5.5 का 11वां सवाल ना, जितना बड़ा क्वेश्चन नहीं होता उससे बड़ा इसका आंसर आता है ना, यही सब इसमें दिक्कत होता है थोड़ा सा। चलो 5.5 का 11वां सवाल, एक्स कॉस एक्स के पावर एक्स कॉस एक्स के पावर एक्स 1 - एक्स टेन एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज प्लस एक्स साइन एक्स के पावर 1/x, एक्स साइन एक्स के पावर 1/x, और उसके बाद ब्रैकेट में एक्स कॉट एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स साइन एक्स अपान एक्स स्क्वायर। ठीक है, आंसर आ गया, तो बहुत खुशी की बात है ना, इतना बड़ा सवाल का आंसर हम लोग ला दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो एग्जाम हॉल में बड़ी दिक्कत होगा। ठीक है, आंसर नहीं निकलेगा, कहीं एक भी बार फॉल्ट किए, एक क्वेश्चन में मान लेते हैं कि यहीं पे चलो हम दिखाते हैं कैसे, काटने पीटने में दिक्कत हो जाता है। जैसे आप लोग यहाँ पे किए d/dx एक्स साइन एक्स, यहाँ पे भूल गए, करना ही भूल गए, जैसे यहाँ पे लॉग एक्स साइन एक्स, एक बार तो इसका अवकलन कर दिए, अगला नेक्स्ट हम जानते हैं कि एक्स नहीं था, इसका अवकलन करना है, भूल ही गए, तो फिर आंसर नहीं आता है। तो इसको बार बार ऐसे सारे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो जाहिर सी बात है आप लोगों का एग्जाम हॉल में अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे, है ना। और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो प्रेशर को झेलिएगा, है ना, और अच्छा से क्वेश्चन कीजिएगा। अब एग्जाम बहुत नज़दीक आने वाला है, रजाई वजाई ओढ़ के गुटुर गुटुर उसी में खूब पढ़ो। चलो नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों में इसको खूब शेयर कीजिएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सुबह में रोज़ डेली हम लोग यहाँ पे लाइव आ रहे हैं, जो भी हमारा यहाँ क्लास चलता था उस क्लास को लाइव कर दिया गया है, क्लास 10th का, है ना। तो आप लोगों के जो भाई छोटे होंगे क्लास 10th में पढ़ते होंगे तो बताइएगा जरूर, 5:30 से हम लोग लाइव आते हैं, सारे टीचर्स यहाँ पे लाइव पढ़ाते हैं, साइंस मैथ और इंग्लिश। ठीक है, चलिए जय हिंद, धन्यवाद।